हेलो गाइस, दिस इज सैफ। तो आज की वीडियो होने वाली है बिगिनर लोगों के लिए। तो वे प्रोटीन किसके साथ लें, वाटर और मिल्क। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है जब भी लोग जिम ज्वाइन करते हैं। तो ये कंफ्यूजन मेरे साथ भी था। स्टार्टिंग में जिम ज्वाइन किया था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वे प्रोटीन किसके साथ लेना चाहिए, किसके साथ नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलने वाला है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत सारी चीज समझने को मिलेगा। सो प्लीज गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें मैं बहुत तरह का कंटेंट बनाने वाला हूँ बिगिनर के लिए, इंटरमीडिएट के लिए। क्योंकि मैं स्पोर्ट्स साइंस एंड न्यूट्रिशन का मैंने कोर्स भी करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप मेरे वीडियो से बहुत कुछ सीखोगे। एंड कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरा इंस्टाग्राम पे पूछो। ये मेरा इंस्टाग्राम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप मुझे पूछना। तो जो लोग भी नया जिम ज्वाइन करते हैं उनका बस एक ही कंफ्यूजन रहता है कि मसल कैसे बनाए, वर्कआउट के बाद वे प्रोटीन किस टाइम ले। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मुझसे लगभग 50 लोगों ने पूछा होगा जिम में कि भैया मैं वे प्रोटीन लेना चाहता हूँ, तो किस तरह लूँ और किस टाइम लूँ, और इसे क्या मिक्स कर सकते हैं, और इसके साथ कुछ ले सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि भैया जो मेरा वे प्रोटीन है उसमें कोई फ्लेवर ही नहीं है, तो मैं इसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ, शुगर ऐड कर सकता हूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वे प्रोटीन लेना है, आप फ्लेवर नहीं पी सकते, तो आप कोई फ्लेवर में ले लो। क्योंकि आज का डेट में मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर वाले वे प्रोटीन है, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप वे प्रोटीन के साथ चीनी लेते हो या फिर किसी तरह का एडिटिव डालते हो, तो वो नुकसान करेगा। क्योंकि वो आप एक्सटर्नल डाल रहे हैं, और वो चीज कैसा है तो वो दिक्कत देने वाला है। स्पेशली वर्कआउट के बाद आप 1 घंटा 1.5 घंटा वर्कआउट अच्छा से किए, फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, सुगरी फूड ले रहे हो, तो वो दिक्कत करने वाला है। तो आपको सुगरी फूड कुछ भी नहीं लेना है। वे प्रोटीन होता क्यों है? वे प्रोटीन होता है कि आपने 1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी आपने वर्कआउट किया, तो उसे मसल को रीबिल्ड करने में हेल्प करता है। क्योंकि आप जब वर्कआउट करते हो तो आपका मसल उस टाइम में टूटता है, ब्रेक होता है, तो उसको रीफिल करने के लिए आपको वे प्रोटीन का सपोर्ट चाहिए होता है। तो वे प्रोटीन होता है कि आपने वर्कआउट किया, आपने वे प्रोटीन लिया, एंड आपका मसल जल्दी रिपेयर हो। तो आपको क्या करना है, आपको कोई मिल्क का ऐड नहीं करना है। मिल्क का भी ऐड करना है, लेकिन ये दूसरी जगह पे होगा। तो आप जब भी वर्कआउट करें, आपका 1.5 घंटा का वर्कआउट हुआ, वर्कआउट बहुत अच्छा हुआ, अगर आप मिल्क ले रहे हो तो वो प्रॉब्लम करेगा आपका रिकवरी में। क्योंकि मिल्क में क्या होता है, फैट होता है, शुगर होता है। शुगर एक तरफ से सिंपल शुगर है तो वो सही है, बट जो फैट वाला मिल्क है तो वो दिक्कत करेगा, वो आपका रिकवरी में और टाइम लगाएगा, तो वो नहीं चाहिए। तो आप वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट आपका अच्छा गया, तो आप वर्कआउट के बाद कोशिश करो कि मैं वाटर के साथ लूं। तो अब वाटर कितना लेना है, तो आप वाटर 200 ml रख सकते हो, तो 200 ml इनफ है। अगर आप बहुत ज्यादा वाटर डालोगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको वो टेस्ट नहीं मिल पाएगा। जैसे कोई चॉकलेट फ्लेवर का वे प्रोटीन, तो वो आपको टेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये बेस्ट वे है कि आप जब भी वर्कआउट करो तो आप वाटर के साथ ही वे प्रोटीन लो, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि वर्कआउट के बाद आपको हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाली फूड चाहिए होते हैं, जैसे वे प्रोटीन हो गया, और भी बहुत सारी चीजें। वो चीज मैं कंज्यूम नहीं करता, तो मैं उसके बारे में बोलता भी नहीं हूँ। तो जो वे प्रोटीन का बायोलॉजिकल वैल्यू है तो वो 96 है, तो जो बहुत अच्छा है। आपने तुरंत कंज्यूम किया एंड आपका मसल रिकवर होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट वर्कआउट के बाद आप कुछ ऐसे फूड ऐड कर रहे हो जिसमें फैट है, पनीर ऐड कर रहे हो, चीज, मिल्क शेक, तो आपका मसल रिकवरी में आपको दिक्कत करेगा, आपका मसल रिकवर नहीं होगा। तो इसलिए मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जिनको कोई आइडिया ही नहीं है, तो वर्कआउट के बाद कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा फास्ट डाइजेस्ट करता है, बट उसमें कुछ नहीं है। उसमें क्या है, सोडा है सिर्फ। आपने पिया, तुरंत डाइजेस्ट हो गया, बट वो आपको फैट में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि आप वर्कआउट के बाद स्पेशली कुछ भी ऐसे फूड लेते हो जो जैसा न्यूट्रिशन रहेगा तो वो वैसा रिएक्ट करेगा। तो वो रिएक्ट से बचने के लिए आपको सही फूड का सिलेक्शन होना चाहिए। ओके, आपको वर्कआउट के बाद वे प्रोटीन मिल्क के साथ नहीं लेना है, तो कब लेना है, किस टाइम बेस्ट रहेगा? तो आप जब भी वर्कआउट करो तो वर्कआउट के बाद आप वे प्रोटीन वाटर के साथ लो, एंड आपको मिल्क के साथ लेना है तो आप वर्कआउट के 2 घंटे बाद ले सकते हो, तो वो कोई दिक्कत नहीं करेगा। क्योंकि आपने 1 घंटा पहले ही वे प्रोटीन वाटर के साथ ले लिया, तो वो रिकवरी में हेल्प करेगा। क्योंकि आपने 1 घंटे पहले ही वे प्रोटीन वाटर के साथ ले लिया, तो वो रिकवरी हो चुका है। आप 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद आप मिल्क के साथ वे प्रोटीन ले रहे हो, या फिर पनीर ले रहे हो, या फिर किसी भी तरह का फैटी फूड ले रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब मैं बात करता हूँ कि आप वे प्रोटीन मिल्क के साथ लोगे तो क्या बेनिफिट करेगा, और आपको किस टाइम लेना चाहिए, इसका भी बेनिफिट है। तो आप जब भी मिल्क के साथ वे प्रोटीन लेना चाह रहे हो तो आप स्लीप से पहले लो। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप सोने से पहले 1 फीस्ट आलमंड्स ले सकते हो, 200 300 जितना आपका रिक्वायर है, आपका जितना कैलोरी इनटेक है, तो वो हिसाब से आप मिल्क ले सकते हो। उसके साथ आप वे प्रोटीन डाल सकते हो सोने से पहले। सोने से आप 1 घंटे पहले ये कर सकते हो। उससे ये होगा
कि जब आप स्लीप करते हो तो उस टाइम में आपको चाहिए होता है कि वैसा चीज हो जो स्लो डाइजेस्ट करे, क्योंकि हम लोग 8 घंटा 7 घंटा तो भूखे ही रहते हैं ना, कुछ खाते नहीं है सोने के टाइम में, और सोने के टाइम में कुछ खा भी नहीं सकते। तो ये नॉनसेंस वाली बात हो गई। तो आपको 1 घंटा पहले आप आलमंड्स ले सकते हो, 200-250 ml मिल्क ले सकते हो, उसके साथ आप वे प्रोटीन 1 स्कूप ले सकते हो। आप सोने से पहले लोगे, आपका स्लो डाइजेस्ट होगा और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप जब मॉर्निंग टाइम में वर्कआउट करने के लिए जाओगे तो उस टाइम में आपका अलग से एनर्जी बना हुआ रहेगा। तो उससे पहले भी डाइट लेना है, बट वो नाइट वाला भी मैटर बहुत करता है कि आपने नाइट में क्या लिया था। आपको अगर मिल्क नहीं लेना है तो आप पनीर भी रख सकते हो रात में सोने से पहले, तो ये भी ज्यादा बेस्ट रहेगा। बट आप ज्यादा ध्यान दें कि आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज्यादा ना हो, क्योंकि उस टाइम में हम लोग वैसा कुछ एक्टिविटी नहीं करते जिसकी वजह से वो ग्लूकोज का जरूरत हो, क्योंकि हम लोग को कार्ब से क्या मिलता है, ग्लूकोज। तो उस टाइम में ग्लूकोज का जरूरत नहीं होता है, तो आपको ग्लूकोज लेने की जरूरत ही नहीं है। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको वे प्रोटीन किस टाइम में लेना चाहिए और आपको वे प्रोटीन किस किस चीज के साथ किस टाइम में लेना चाहिए। तो मैंने जैसे बताया कि आप जब भी वर्कआउट करो, आपका वर्कआउट कंप्लीट हो जाए तो आप उस टाइम में आप वाटर के साथ वे प्रोटीन लो, क्योंकि उस टाइम में ज्यादा मैटर करता है कि आपका रिकवरी। अगर आप मिल्क के साथ लोगे तो आपका रिकवरी अच्छा नहीं होगा। एंड जब आप सोने जा रहे हो तो उस टाइम में आप मिल्क के साथ, आलमंड के साथ आप ऐड कर सकते हो, उस टाइम में हाई फैट वाले फूड की वैल्यू होती है। तो ये आप कर सकते हो। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जो एथलीट लोग होते हैं तो वो लोग केसिन प्रोटीन पाउडर ऐड करते हैं, तो ये सेम चीज होता है, उस टाइम उसमें हाई फूड होता है, कार्बोहाइड्रेट कम होता है। तो बट उसका बजट बहुत ज्यादा होता है, तो बिगिनर के लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि बिगिनर में आप लोगों को बजट भी देखना पड़ता है। दैट्स इट गाइज, यही वीडियो था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। एंड कोई भी आपका ऐसा कोई फ्रेंड है जिसको बहुत सारा कंफ्यूजन है कि वे प्रोटीन किस टाइम लेना चाहिए, किस टाइम नहीं लेना चाहिए, तो आप ये वाला मेरा वीडियो उसको शेयर कर सकते हैं, उसको भी हेल्प होगा। तो ओके, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।